गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक इन्फो एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हूँ 19 मार्च 2020 का करंट अफेयर लेकर के। 19 मार्च में जितनी भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डील करने वाला हूँ। तो विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं 19 मार्च का इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला है कि हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया। आप लोग नोट करें, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया। आयुध निर्माण दिवस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कहते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे की जो है ये मनाया जाता है 18 मार्च को। क्यों मनाया जाता है 18 मार्च को? क्योंकि इसकी स्थापना 18 मार्च 1802 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता के कोसीपुर में। इसी उपलक्ष्य में 18 मार्च 1802 को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। हम आयुध निर्माण फैक्ट्री की बात करें तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है अपने इंडिया का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे है, इंडिया का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड है इंडिया का, वो दुनिया का 37वां सबसे बड़ा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ठीक है, यह है दुनिया का 37वां सबसे बड़ा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। एशिया में देखा जाए तो ये एशिया का सेकेंड सबसे बड़ा, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। इस बात को भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है? दोस्तों, ब्रेक द चेन अभियान जो है ब्रेक द चेन अभियान अभी हाल ही में ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ब्रेक चेन अभियान केरल राज्य में शुरू किया गया है। ब्रेक द चेन अभियान क्या है? तो यह एक विशाल हैंड वॉशिंग अभियान है। क्या है दोस्तों? ये एक विशाल हैंड वॉशिंग अभियान है। हैंड वॉशिंग में हमें जो भी सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह पे सार्वजनिक जगहों पे वाटर टैंक प्लस साबुन, ये सब की व्यवस्था कराई गई है। तो यही ब्रेक द चेन अभियान है, केरल सरकार के द्वारा शुरू कराया गया है। हैंड वॉशिंग अभियान है, ये एक विशाल हैंड वॉशिंग अभियान है। सार्वजनिक जगहों पर वाटर टैंक और साबुन की व्यवस्था कराई गई है इस अभियान के द्वारा। तो इसे ही हम लोग ब्रेक द चेन अभियान कहते हैं। दोस्तों, बात आती है केरल की। तो केरल के बारे में जाने तो केरल की जो राजधानी है, अब केरल के बारे में जानते हैं। केरल के बारे में, इसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसकी यदि सीएम की बात करें तो पिनरई विजयन, इसकी जो है सीएम है, इसके सीएम पिनरई विजयन है। यदि इसके राज्यपाल की बात करें, ये सीएम इसके पिनरई विजयन है। राज्यपाल की बात करें तो इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। ठीक है, इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके सीएम पिनरई विजयन है और इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। आप केरल के बारे में ये बात भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों, एक बात और याद रखें कि पनियार वन्य जीव अभ्यारण्य, पनियार वन्य जीव
अभयारण्य केरल में है। पनियार वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल में है। शांत घाटी केरल में है। शांत घाटी भी केरल में है। तो ये सारा चीज केरल में है। आप केरल के बारे में ये भी याद रखें। हाल ही में रेटिंग एजेंसी, हाल ही में, अगला आते हैं, हाल ही में रेटिंग एजेंसी S&P, हाल ही में रेटिंग एजेंसी S&P, ठीक है दोस्तों, S&P ने 2020 में भारत की विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? अभी रेटिंग एजेंसी S&P ने 2020 में भारत की विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों ये अनुमान लगाया है 5.2% रहने का अनुमान लगाया है। पहले 5.7% अनुमान लगाया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था और विश्व में देश की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है, इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी 5.2% आंका गया है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था 5.2% तक ही रह पाएगी। ऐसा S&P एजेंसी ने तय किया है। S&P एजेंसी ने ऐसा अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में S. गोपाल रेड्डी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? S. गोपाल रेड्डी ये जो है, हाल ही में S. गोपाल रेड्डी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? S. गोपाल रेड्डी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? S. गोपाल रेड्डी किस राज्य के S. गोपाल रेड्डी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? तो दोस्तों याद रखें आप कि ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। S. गोपाल रेड्डी किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके CM की बात करें तो कमलनाथ है। यदि यहाँ के गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन है। इतनी सारी बात आप याद रखें मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ, ये कौन थे? अभी हाल ही में जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ। ठीक है, जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो जयराम कुलकर्णी एक अभिनेता थे। ठीक है दोस्तों, जयराम कुलकर्णी एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये मराठी अभिनेता थे। इन्होंने आकाशवाणी केंद्र में भी काम किया था। ये मराठी अभिनेता थे, इस बात को भी याद रखें। इन्होंने आकाशवाणी केंद्र में भी काम किया था। आगे आते हैं। हाल ही में किसने पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के लिए भूमि राशि पोर्टल शुरू किया है? लिखिए दोस्तों इसको। हाल ही में
किसने पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के लिए भूमि राशि पोर्टल शुरू किया है? भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल की बात की जाए तो भूमि राशि पोर्टल अभी किसने शुरू किया है? तो सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल शुरू किया है। इस बात को याद रखें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री, इसके जो मंत्री हैं उनका नाम है नितिन गडकरी। इस बात को भी याद रखें। अगले फैक्ट पे आते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है इसका जो आप ध्यान रखें कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को वीजा डेबिट कार्ड जारी करने के लिए वीजा के साथ साझेदारी किया है? हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को वीजा डेबिट कार्ड जारी करने के लिए वीजा के साथ साझेदारी किया? ये क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को वीजा डेबिट कार्ड जारी करने के लिए वीजा के साथ साझेदारी किया है? तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को वीजा डेबिट कार्ड जारी करने के लिए वीजा के साथ साझेदारी किया है? तो होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक जो पहले तक डेबिट कार्ड जारी करता था वो रुपे कार्ड जारी करता था। पेटीएम पेमेंट बैंक ये जो है ये पहले रुपे कार्ड जारी करता था, पर अब ये वीजा के साथ साझेदारी कर लिया है और अब ये वीजा डेबिट कार्ड जारी करेगा। इस बात को याद रखें। अब आते हैं पेटीएम के बारे में, जानते हैं कुछ पेटीएम के बारे में। तो ये जो पेटीएम है, पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पेमेंट थ्रू मोबाइल। पे फॉर पेमेंट थ्रू मोबाइल। पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पेमेंट थ्रू मोबाइल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। यदि इसके सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। इसकी सीईओ विजय शेखर शर्मा और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। ठीक है दोस्तों। गूगल क्लाउड इंडिया का नया, अगला आते हैं, गूगल क्लाउड इंडिया का नया प्रबंध निर्देशक किसे बनाया गया? तो गूगल क्लाउड इंडिया का नया प्रबंध निर्देशक गूगल क्लाउड इंडिया, इसका नया प्रबंध निर्देशक
गूगल क्लाउड इंडिया का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है बाजवा को। किसको? तो करण बाजवा को। गूगल क्लाउड इंडिया का प्रबंध निर्देशक किसे बनाया गया? तो विजय करण वाजपा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार कहां बनाई जाएगी? हाल ही में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार कहां बनाई जाएगी? हाल ही में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार कहां बनाई जाएगी? तो आंसर है ये गुजरात में बनाई जाएगी। ये डच कंपनी बनाएगी। उड़ने वाली कार डच कंपनी बनाएगी। तो इस कार का क्या नाम है? इस कार का नाम है PALV, मतलब पर्सनल एयर लैंड व्हीकल। ठीक है दोस्तों, इसका है PALV का नाम है पर्सनल एयर लैंड व्हीकल। जानते हैं गुजरात के बारे में? जो हमारा गुजरात है, गुजरात के सीएम कौन है दोस्तों अभी? तो गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। राजधानी है इसकी गांधीनगर। और इसके गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, अगला आते हैं, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की दवा इंसानों पर परीक्षण शुरू कर दिया है? जो कोरोना वायरस की दवा है की दवा का इंसानों पर प्रयोग शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस की दवा का इंसानों पर प्रयोग कर दिया है, इंसानों पर प्रयोग शुरू कर दिया है, वो है अमेरिका। कोरोना वायरस की दवा का इंसानों पर प्रयोग कर दिया है अमेरिका ने। ठीक है, तो अमेरिका के कैंसर परमानेंट वाशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये तैयार किया गया है वैक्सीन। कहाँ शुरू किया गया है? तो कैंसर परमानेंट वाशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर परमानेंट वाशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये वैक्सीन तैयार किया गया है। और ये वैक्सीन का प्रयोग अमेरिका ने पहली बार इंसानों पर करना शुरू कर दिया है। तो यह 6 सप्ताह तक टेस्ट की जाएगी। इस वैक्सीन का कोड नेम है, वैक्सीन का कोड नेम है mRNA-1273। इस वैक्सीन का कोड नेम है mRNA-1273। आते हैं, हाल ही में बजाज ऑटो का नया MD CEO किसे चुना गया है? तो राजीव बजाज। हाल ही में, मिटाते हैं इसको, हाल ही में बजाज ऑटो का नया MD CEO बजाज ऑटो का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव बजाज को। हाल ही में बजाज ऑटो का नया MD CEO किसे बनाया गया है? राजीव बजाज को। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आज के।